सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। बेसिकली आप जैसे जातक हर काम को लॉजिक लगा के प्री प्लान तरीके से करना, प्लस बहुत अच्छा पेशेंस लेवल अपने अंदर रख पाना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। तो इस कारण से जो है छोटी से छोटी बारीक से बारीक बात की भी परख आप जैसे जातक बहुत अच्छा रख पाते हैं। किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर लेते हैं, तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेते हैं। लेकिन एक डिमेरिट ये होती है कि कई मरतबा इतना ज़्यादा सोचने विचारने लगते हैं कि समय बीत जाता है लेकिन काम नहीं हो पाता है। इसलिए थोड़ा सा फास्ट जो है, अगर आप डिसीजन लेंगे, फास्ट काम करेंगे, एनालिसिस करिए प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉपर तरीके से फास्ट अगर इमीडिएटली एक्शन ले लेंगे अपने जो है थिंकिंग पे, एक्शन पे और एक प्रकार से डिसीजंस पे, तो और ज़्यादा ये बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला रहेगा। बात करें सेपरेटली लिटिल फिंगर की, तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं आ रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा अफेक्टेड रहेगा। जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट सी महसूस हो सकती है। बाकी ओवरऑल कोई बहुत मेजर इशू या ट्रबल ये नहीं देता है। थोड़ा सा पंक्चुअलिटी में कमी लेकर के आ गई है, जैसे काम टालने की आदत होना, देरी से काम करना, इन सारे योगों को थोड़ा दर्शा रहा है। बाकी थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखें तो थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है। जब थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी होती है तो ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाने वाले रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो थर्ड फिंगर हिम्मती स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता, ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती है और लाइफ में हमेशा नई नई चीज़ों को आप ट्राई करते रहेंगे। इसके अलावा जो सेकंड फिंगर ये थोड़ी सी टिल्टेड हो गई है। जब ये टिल्टेड होता है तो थोड़ा फिंगर जो है एबनॉर्मल काम करने लगता है। थर्ड फिंगर की तरफ ये थोड़ी टिल्टेड हो रही है, सेकंड फिंगर आपकी सैटर्न की है, तो इसलिए इस कारण से आप न्यायप्रिय किस्म के नेचर के रहेंगे, ना किसी के साथ अन्याय महसूस करेंगे, ना अपने साथ कभी अन्याय होने देंगे। और इस प्रकार से ये हार्ड वर्किंग नेचर को भी इंडिकेट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर सही डायरेक्शन में आपकी मेहनत नहीं हो पाती है, क्योंकि जब किसी भी वे में थोड़ा बहुत भी अगर थर्ड और सेकंड फिंगर के बीच में गैप आ जाए तो ये केयरलेस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। नॉर्मली आप जैसे जातकों में एक आदत नॉर्मली देखने को मिलेगा कि पानी कहीं ना कहीं खुला छोड़ जाएंगे, नहीं तो दूध उबाल रहे, चाय उबाल रहे, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली गिरेगा वो, तो ये इस चीज़ की निशानी होती है नॉर्मली। वहीं देखेंगे फर्स्ट फिंगर की, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्टेड है, वहीं फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट हो गई है। तो फैमिली के रिगार्डिंग इतना ज़्यादा जो है प्रॉपर सेटिस्फेक्शन शो नहीं हो रहा है। बेसिकली आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहते हैं, ईगो वगैरह का कोई भी ऐसे क्लैशेस या प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपना जो है प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। फिंगर के ऊपर देखें तो सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, तो इस कारण से हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम भी रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी डील अच्छे से कर पाएंगे, यानी बातचीत, व्यवहार, ये सारी चीज़ें। बाकी फैलेंजेस और अंदरूनी मंगल दोनों के दोनों डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर परफेक्ट रहेगा। थंब का साइज़ भी कुल मिलाकर के नॉर्मल है, थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। सेकंड फैलेंज की लेंथ अच्छी है, तो लॉजिक लगा के ही, एग्जामाइन करके ही, एनालिसिस करके ही अत्यधिक काम करेंगे आप, और किसी के सामने ज़्यादा झुकना भी आपको यहाँ पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मानसल अच्छा है जॉइंट पे आपका। और वैसे भी जो भी एक बार आप जो भी चीज़ सोच लेंगे, ठान लेंगे, वो चीज़ हासिल करके ही दिखाने वाले रहेंगे। वैसे देखा जाए तो पाम का जो पूरा का पूरा साइज़ है वो गोलाकार आकार में हो रहा है। गोलाकार जब आकार में पाम होने लगता है तो ये रूढ़िवादी किस्म की पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण पुरानी सभ्यता या मान्यता को आप जैसे जातक अच्छा खासा मानने वाले होते हैं। लेकिन एज अ नॉर्मल इसको देखा जाए तो ये स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि अच्छा हार्डवर्क व्यक्ति से करवाती है। मेहनत में भी कोई आपकी बेसिक यहाँ कमी नहीं रहने वाला है। जो भी सोचेंगे वो सारी चीज़ें हासिल कर पाने में आप प्रॉपर सक्षम यहाँ रहने वाले रहेंगे। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु पर आप देखें तो गुरु का क्षेत्र बेसिकली कम एरिया ले रहा है, लेकिन जो साइन से बहुत शुभ है। एक तो यहाँ देखेंगे आप
तो हल्का सा यहाँ पर आपके क्रॉस का साइन यहाँ डिनोट हो रहा है। ऊपर से जब प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर को ये डिनोट करता है। और सिर्फ एम्बिशियस नेचर ही नहीं, जितना ज़्यादा ऊंचा सोचेंगे उतना ज़्यादा अच्छा जीवन होता चला जाता है, क्योंकि आप जैसे जातक निरंतर अपने जीवन में प्रयास करते रहते हैं। तो यही रीज़न है कि बहुत बिजी शेड्यूल होता है, अच्छी खासी मेहनत होती है, तो धीरे धीरे करके जीवन में आप देखेंगे कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। मतलब बहुत अच्छी ये ग्रोथ होती चली जाएगी, इन सारे योगों को दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके बेसिकली क्रॉस के साइन के विषय में, तो ये सर्वगुण संपन्न जीवन साथी को भी देता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मैरिड लाइफ अच्छी रहती है, लेकिन फैमिली लाइफ को लेकर के थोड़ा सा डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम रहता ही है। सेटल मोड डेवलप्ड यहाँ ठीक है, लेकिन फेट लाइन बीच में ब्रोक होना सही नहीं होता। फेट लाइन वैसे भी आपके लाइफ लाइन से ही निकली है। देखिए, लाइफ लाइन से जब फेट लाइन होती है तो इसे सेल्फ मेड लक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा जातक अपने खुद के मेहनत, कर्म, प्रयास के द्वारा अपना भाग्य मजबूत करता हुआ देखने को मिलता है। अब यही अगर भाग्य रेखा आपको शनि तक नहीं पहुंचे तो सीधा मतलब यही होता है कि व्यक्ति की मेहनत में कमी आ रही है। यही रीज़न है कि ये टूट रहा है, रुक रहा है। अब ये रुक कहाँ रहा है? जस्ट माइंड लाइन के पास में ही, माइंड लाइन के ऊपर ही। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप गलत डिसीजन लेंगे अपने लाइफ में, जिसके कारण आपका फेट कमज़ोर होगा। तो ये जो फेट लाइन है चल रही है कंटिन्यूस, उम्र यहाँ देखेंगे तो तकरीबन 42 के एज तक, 42 के बाद ये कमज़ोर होना शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर डिसीज़न अपने लाइफ में आनन फानल, जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना लीजिएगा, क्योंकि माइंड लाइन का जो इंटरनल कनेक्शन है वो आपके अंदरूनी मंगल से है। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो उससे प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। एनालिसिस जो कैपेसिटी है बहुत अच्छी है, एनालिसिस करिए, प्लस हार्ड वर्क को और ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि फेट लाइन तभी रुकता है जब व्यक्ति के मेहनत में भी कमी आती है। तो इसलिए मेहनत, हार्ड वर्क को बढ़ाइए। और फिर उसका फिर जो अनदर लाइन स्टार्ट हो रही है वो थोड़ी लहरदार हो रही है। सर्प की आकृति बनाना थोड़ा सा करियर वाइज सही नहीं माना जाता है, बट येस, ये आपके गुरु और शनि माउंट के बीच में जा रही है, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी के माध्यम से भी अर्निंग करेंगे अपने लाइफ में। और सेटिस्फेक्शन की बात करें तो सेटिस्फेक्शन भी प्रॉपर्ली आपको मिलेगा, नेम फेम रिस्पेक्ट भी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत कम हो रही है और सही डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। सही डायरेक्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपका सूर्य माउंट यहाँ दब रहा है। सूर्य माउंट जब दबता है तो व्यक्ति थोड़ा कन्फ्यूज्ड होने लगता है, फोकस में थोड़ी कमी आने लगती है, और कोई भी काम परफेक्टली नहीं होता है, क्योंकि बीच बीच में काम रुकने भी लगते हैं। उसको भी ये यहाँ पर डिनोट कर रहा है। इसीलिए को कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए, सन का जो रेमेडी है वो करना स्टार्ट करिए, और मेहनत, सबसे मेन मेहनत, इसको बढ़ाना शुरू कर दीजिए। ऑटोमेटिकली लाइफ में क्लियरेंस मिलेगा, सही डायरेक्शन में सही काम करने लगेंगे, परफेक्ट रिजल्ट सारे कार्यों का आपको आने लग जाएगा। मरकरी माउंट बहुत अच्छा डेवलप्ड है आपका। मरकरी माउंट जैसा डेवलप्ड है ये आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छी देगा, और एक से अत्यधिक रेखा भी यहाँ पर हो तो ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने बातों से दूसरों को अच्छा प्रभावित कर पाते हैं, और अपने बातों से दूसरों को कन्विंस कर पाना, काम निकलवा पाना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ बहुत अच्छा दर्शा रहा है। तो इसलिए ओवरऑल ये बहुत अच्छे डेवलपमेंट को, ग्रोथ को इंडिकेट करता है बिजनेस के द्वारा। कोई भी बिजनेस कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और किसी भी क्षेत्र में जाएंगे आपकी बोली सबसे ज़्यादा आपको जो है प्रभावित कर देने वाली रहेगी। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा के अंत में जिस प्रकार की जब आकृति आती है तो आप जैसे जातक बहुत ही ज़्यादा माता पिता के सेवक पाए जाते हैं। दूसरों की सेवा करना, हमेशा दूसरों का भला करना, दूसरों के लिए अच्छा चाहना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और यहाँ की हृदय रेखा एकदम सीधे क्लियर कट जाकर आपके गुरु पर ही आकर के रुकी है। तो आप एक प्रकार से यहाँ पर प्रैक्टिकल नेचर के भी रहेंगे, तो आध्यात्मिक भी आप यहाँ रहने वाले रहेंगे। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। साथ ही साथ जो दिल में वही डायरेक्ट मुंह पे दूसरों को कह देने वाले रहेंगे। लेकिन एक कमी इसमें ये भी होती है कि आप जिससे ज़्यादा अपने इमोशंस फीलिंग्स को बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी के सामने। इमोशंस फीलिंग्स को हाइड कर लेते हैं, या दूसरे इमोशंस फीलिंग्स को समझने के बावजूद भी उस प्रकार का रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। तो नॉर्मली फैमिली का कोई ना कोई सदस्य आपको ये बोलता देखने को मिलेगा कि आप उनको समझते नहीं हैं, तवज्जो नहीं देते हैं। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो इस प्रकार की जो हार्ट लाइन होती है ये भी केयरिंग होती है, लेकिन वो केयरनेस कैसे दिखाना चाहिए वो नहीं आ पाता है। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी मेजर प्रॉब्लम आपके हार्ट लाइन में यहाँ नहीं है। और माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन का फ्लो भी यहाँ पर एक प्रकार से देखें तो सीधे आपके बुध की तरफ झुक रहा है, और फिर एक शाखा यहाँ पर डिवाइड हो गई है। जब इस प्रकार से बायफोर्क होता है तो बिजनेस करने से जितना ज़्यादा लाभ मिलता है उतना किसी भी चीज़ से नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ ये बायफोर्क ही नहीं हुआ है, ऊपर से हल्का सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है, वो भी मरकरी लाइन के द्वारा ही। तो ये व्यक्ति को करोड़पति बनाता है व्यापार के द्वारा, इतना अच्छा लक देता है, क्योंकि आप जैसे जातकों में इनोवेटिव आइडियाज़ बहुत अच्छी होती है,
एक प्रकार से एनालिसिस करने की काबिलियत बहुत अच्छी होती है, बहुत छोटी से छोटी बात को भी समझ जाते हैं। तो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये, बिजनेस कंपटीशन के लिए। और वैसे भी आपका माइंड लाइन ऊपर की ओर अगर झुक रहा है बुध की तरफ, तो कुछ तो बहुत मेजर रीज़न है। वो कुछ तो मेजर रीज़न यही है कि आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं बिजनेसमैन से, और बिज़नेस जो करते हुए पीपल से वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको लगते हैं। और कहीं ना कहीं आपका भी ड्रीम डिज़ायर बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही बनना है, तभी माइंड लाइन पूरी की पूरी वहीं पर जाकर के ख़त्म हो रही है। तो इसीलिए बिज़नेस करेंगे तो सही डिसीजन ले पाएंगे। सबसे मेन ये है कि सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलेगा आपको। तो किसी भी प्रकार का बिज़नेस करें अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ट्रबल नहीं है और माइंड लाइन बिल्कुल नॉर्मल है यहाँ पर, तो इस कारण से ज़्यादा अपने माइंड के ऊपर कभी भी प्रेशर ना डालें, आपको ज़्यादा सहन नहीं होगा। प्रेशर इन द सेंस कि मल्टीपल काम एक साथ ना ले लें, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम अपने ऊपर ना ले लें। जितना आपका से हो सकता है इत्मीनान तरीके से उतना ही काम लीजिए, तो सिस्टमेटिक वे में ये माइंड काम करेगा। अदरवाइज़ ये होगा कि जैसे ही बर्डन आया, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ जाने वाली रहेगी। लाइफ लाइन और माइंड लाइन 22 के एज के बाद इंडिपेंडेंट हुआ है, तभी से लाइफ में ग्रोथ सक्सेस अच्छा मिला है। और लाइफ लाइन में भी एक और मेजर चेंजेस आया है, और यह आया है आपके उम्र तकरीबन 35 और 37 के मिड में। उसके बाद जिससे जाकर के लाइफ में रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी चेंज हो रही है, यानी बढ़ रहा है। और फिर ये रेखा सीधे के सीधे बायफोर्क हुआ है आपके केतु के ऊपर इतना बड़ा, तो इस कारण से ट्रैवलिंग बहुत अच्छी रहेगी लाइफ में। छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राएं भी जीवन में होती रहेगी। जिस डोमेस्टिक प्लेस में भी आप रहेंगे वहाँ पे भी रेगुलर बेसिस पे आपकी ट्रैवलिंग बहुत लंबी रहने वाली रहेगी। और वहीं बात करें तो केतु पर इसके द्वारा फिश सिंबल की साइन बन गई है, जो लाइफ में आपको सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस भी देगा। पैतृक संपत्ति मिलना, पितरों से लाभ मिलना, घर परिवार के सुख में बढ़ोतरी होना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और उम्र तकरीबन 47-48 तक आते आते समृद्ध आप हो जाएंगे। जीवन में जितनी भी ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है सब आपकी कंप्लीट हो जाने वाली रहेगी। लाइफ लाइन पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 मेन यहाँ पर आपकी मंगल की तरफ से आने वाली रेखा और शुक्र की तरफ से आने वाली रेखा टच की है। सबसे पहली जो रेखा काट की गई है, ये उम्र बताती है आपका करेक्ट 25 से 26 के बीच में बहुत बड़ा स्ट्रेस, ट्रबल लाइफ में आपके आया है, और उस स्ट्रेसेस को बहुत मुश्किल से आपने सहा है, क्योंकि माइंड लाइन को भी अफेक्ट करके गया, तो मानसिक तनाव भी दे करके गया है। दूसरा स्ट्रेस करेक्ट 36 और 38 के मिड में दिख रहा है, और तीसरा जो है वो तकरीबन आपको 41 के एज में आएगा। और ये फैमिली के रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम, ये जो 2 है ये रहने वाला रहेगा। फैमिली के किसी मेंबर के कारण स्ट्रेस हो सकता है, बीमारी के कारण हो सकता है, या अनबन मतभेद के कारण भी हो सकता है, लेकिन काट के नहीं गई है। सबसे बेस्ट बात यही है कि यानी फैमिली के मैटर्स थोड़ा सा लाइफ को अफेक्ट करेंगे, लेकिन कोई बहुत बुरा परिणाम नहीं दे करके जाएंगे। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो आपके अंदर जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता अगेन बहुत अच्छी है। इसके अलावा जैसे बाहरी मंगल डेवलप्ड होता है तो ये व्यक्ति के अंदर एनर्जी इतनी एक्सट्रीम लेवल की दे देता है कि किसी भी व्यक्ति से आप जैसे ज़्यादा तक डरते नहीं हैं, या किसी भी परिस्थिति से हर मुसीबत का डट करके सामना यहाँ पर आप करने वाले रहेंगे। एग्जाम्पल में किसी से भी मिलेंगे तो बहुत जुनून और हौसले के साथ एकदम कड़क हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे। सामने वाले को भी लगेगा कि पता नहीं कितना पुराना रिलेशन है, लेकिन वो इंडिकेट करता है कि कितनी एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी आपके अंदर है। तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, इसको प्रॉपर बिजनेस में हुआ या अपने डिसीजंस मेकिंग स्किल में हुआ, इन सब में डालिए, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बाहरी मंगल जब डेवलप्ड हो जाता है तो एग्रेशन कंट्रोल हो जाने वाला रहता है, मतलब उसमें कंडीशन ये रहती है कि तलवार हाथ में तब भी रहता है, लेकिन अब तलवार म्यान में है, ऐसी वाली बात है। शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप्ड अच्छा, थोड़ी कामुकता ये ज़्यादा देगा आपको, लेकिन बट फुली लग्जरियस लाइफ, अच्छा खासा रहन सहन, खान पान ये देने वाला रहेगा। और एक सिंगल चीज़ की कमी नहीं होगी, बट अगेन फैमिली के रिगार्डिंग थोड़े अननेसेसरीज वरीज आपको रह सकता है, तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को जितना हो सके दूर रखने का प्रयत्न करें। फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग भी थोड़े से प्रॉब्लम को ये यहाँ दर्शा रहा है, क्योंकि माउंट थोड़ा दब जाना यानी अनसेटिस्फैक्शन को थोड़ा ये इंडिकेट ज़रूर कर रहा है यहाँ पर। बाकी जैसा शुक्र है, हेल्थ अच्छा रहेगा, पैसे खूब आएंगे, लेकिन खर्च आपके लग्जरीज में, दिखावटी चीज़ों में, शौक अरमान घर परिवार के पूरे करने में, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में ही सबसे ज़्यादा होगा। यही रीज़न है कि सेविंग्स तो बिल्कुल ना के बराबर यहाँ शो हो रहा है आपके, जबकि सेविंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी फेड लाइन जो ब्रोक हो गई है, तो इसके लिए आपको लाइफ में थोड़े कड़क स्टेप लेने चाहिए, सेविंग करना चाहिए, या पैसा कहीं ना कहीं फंसाना चाहिए, ताकि वो पैसा का यूटिलाइजेशन इन फ्यूचर आप अच्छे से किसी भी परिस्थिति में कर पाएँ। हालांकि आपका फ्यूचर इतना कोई डार्क में या ख़राब नहीं दिख रहा है, लेकिन तब भी प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है क्योर होने के पहले। यहाँ देखेंगे तो यहाँ सीधी खड़ी कुछ रेखाएं भी हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को भी इंडिकेट करती हैं अच्छा। और बाकी देखें तो केतु माउंट की पॉजिटिव साइन
आपको तभी अच्छा रिस्पांस दे पाएंगे जब आप धार्मिक रहेंगे या धार्मिक यात्रा करेंगे, तभी भाग्य उन्नति और अच्छा होगा। तो केतु क्या करेगा, लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस दे सकता है, इतनी काबिलियत है इसके अंदर। तो इसलिए प्रॉपर जो है धार्मिक रहिए आप, और उम्र भी आपकी अच्छी है, 80 क्रॉस आपका एज जाने वाला रहेगा। चंद्र का क्षेत्र भी विकसित, अच्छा, माइंड लाइन भी थोड़ी डिक्लाइन हो रही है। डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये रहता है कि आप दिन में सपने देखते हैं या कहीं ना कहीं अपने ही कल्पनाओं में रहते हैं। तो रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रखना है। मरकरी लाइन डेवलप्ड हुई है, बिजनेस लक है, अच्छा बिजनेस में जाइए, पैसा नहीं रुकेगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा करते रहिए या ऐसे हाथों में पैसा दीजिए जहां पैसा रुक सके और उसका सदुपयोग भी हो सके। बाकी बात करें यहाँ पर आपके लेफ्ट पाम की, तो लेफ्ट पाम में देखें फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी सेम फेट लाइन आपकी निकली हुई है। तो जो भी जीवन में हासिल करेंगे सब खुद के मेहनत, पराक्रम और खुद के बलबूते पर ही, कुछ भी फ्री में लाइफ में नहीं मिलेगा, सब खुद से ही हासिल कर पाएंगे, इसलिए मेहनत में कभी भी कमी ना लाएं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये भी कुल मिलाकर के अच्छा लक होता है, व्यक्ति को बहुत अमीर भी बनाता है ये, क्योंकि सारी चीज़ें व्यक्ति के खुद के पराक्रम या मेहनत पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होता चला जाएगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।